नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। हर सुबह एक नया ख्वाब लाती है, हर मुश्किल अपनी राह दिखाती है। जो रुक जाए वो जिंदगी नहीं, जो चलते रहें वही जीत पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। हमारी टीम, हमारी पीसीएस क्रांति टीम जो है पूरी तरह से आपको टारगेट तक पहुंचाने में तत्पर है। और इसी के साथ आज हम ज्योग्राफी का पीवाईक्यू सीरीज का सेवंथ सीरीज जो है चलाने जा रहा हूँ, सेवन सीरीज। और आज का टॉपिक जो होगा इंडिया इंडिया का जो है कुछ इम्पोर्टेंस, प्रपात, झील और क्लाइमेट, और उसमें जो है मानसून, वर्षा, इन सब टॉपिक पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। और यहाँ से हर साल जो है दो चार क्वेश्चन जरूर रहते हैं। और इसके पिछले वाले भी टॉपिक में हमने जितने भी सीरीज कराया है वहाँ से भी इंडिया के मैप से और वर्ल्ड मैप से बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर साल आते रहते हैं। तो आप पिछले सीरीज को भी आप देख सकते हैं। और मिशन सरकारी नौकरी, यूपीएससी, पीसीएस क्रांति, पीसीएस और आरओ को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें 1000 क्वेश्चन का प्रत्येक सब्जेक्ट से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, सभी सेक्शन का जो है सीरीज यह चलाया जा रहा है। तो सभी टॉपिक को देखते हुए आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो आज चलिए हम अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। आज का टॉपिक, जैसा कि हमने बताया, प्रपात और झीलें और जलवायु में जो है मानसून और वर्षा के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है। पीवाईक्यू आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पीवाईक्यू अगर आप डेली पढ़ते हैं और यहाँ पीवाईक्यू को, हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको 50 से 70 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है यहाँ से आपको मिलेंगे। या तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, या तो उसका कोई एक कंटेंट, एक कोई स्टेटमेंट जो है आपको वहाँ पे एग्जाम में जो है हेल्प कर देगा। तो इसलिए जो है पीवाईक्यू सीरीज आप जरूर देखिए। और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको हर सब्जेक्ट की जो है पूरी तरह से पीवाईक्यू सीरीज आपको आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के रूप में किसको जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी, चित्रकूट प्रपात जो है, चित्रकूट प्रपात जो है उसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है। और ये चित्रकूट प्रपात कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है आपका। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे। इंद्रावती नदी पे है। ठीक है। और बरकाना ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है आपका। कर्नाटक में कौन सी नदी पे है? सीता नदी पे। सीता नदी। ठीक है। रजत कहाँ पे है? रजत भी आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद केवटी कहाँ पे है? केवटी भी मध्य प्रदेश में है। महासा एक नदी है, महासा एक नदी है, वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है? अभी जस्ट आपको चर्चा किए हैं, कौन सी नदी पे पाया जाता है? इंद्रावती नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? कौन सा गोवा में स्थित है? यहाँ पे देखिए, धुआंधार है, दूध सागर है, नोह काली कई प्रपात है, लैंड सिंह प्रपात है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दूध सागर। दूध सागर जो है आपका गोवा में पाया जाता है। और ये किस नदी पे है? मांडवी नदी पे। मांडवी नदी पे है। धुआंधार आपका ये एमपी में है। एमपी में कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? यहाँ पे देखिए, धुआंधार है, दुग्धधारा, कपिल धारा, चचाई।
तो भेड़ाघाट पे धुआंधार जलप्रपात है। और ये भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ है? एमपी में है आपका। ठीक है, भेड़ाघाट कहाँ पे है? एमपी में। और ये किस पे है? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे। ठीक है। और ये दुग्धारा, दुग्धधारा, दुग्धधारा भी एमपी में है। और ये भी किस पे है? नर्मदा नदी पे। और ये कपिल धारा, कपिल धारा जो है ये भी एमपी में है। और किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कूंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? कूंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है आपका ये 455 मीटर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये अलग अलग वर्ल्ड मैपिंग से देखेंगे तो इसमें जो है 455 बता रहा है। और इंडिया के मैप, इंडिया का जो एटलस होता है जिसको भारत सरकार जो जारी करती है, उसमें देखेंगे तो इसमें जो है 183 मीटर के समथिंग ऐसे कुछ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? वेम्बनाथ झील जो है केरल में है। और केरल जो है, केरल में वेम्बनाथ झील है। वहाँ पे कई झील पाए जाते हैं और जिसमें से एक वेम्बनाथ झील जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? कौन सा एक लैगून नहीं है? इसमें देखिए अष्टमुडी है, चिल्का है, पेरियार है और पुलिकेट है। तो कौन सा झील नहीं है, लैगून नहीं है? पेरियार झील जो है ये लैगून नहीं है। और ये पेरियार झील किससे संबंधित है? पेरियार नदी से। पेरियार नदी से। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा। और पुलिकेट, पुलिकेट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील आपका चिल्का है। चिल्का एक प्रकार से जो पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो ये सबसे बड़ी झील है। लेकिन भारत के अंदरूनी भाग में अगर पूछे कि कौन सी आंतरिक क्षेत्र में कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो सांबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है तो इसलिए चिल्का माना जाएगा। लोनार आपका कहाँ पे है? लोनार आपका ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। बूलर जम्मू और कश्मीर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह क्या है? उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, मालाबार तट ये आपका पश्चिमी तट में पाए मिलेगा। और ये कोंकण और ये कर्नाटक ये सारे पश्चिमी तट में भारत के पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुलेमित है? कौन सी जोड़ी सुलेमित है? यहाँ पे देखिए लोकटक मणिपुर। तो लोकटक मणिपुर में पाया जाता है तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक, और ये डिडवाना और ये उदय सागर, ये दोनों झील, ये दोनों झील कहाँ पे पाए जाते हैं? डिडवाना और उदय सागर ये राजस्थान में। ठीक है, और कोल्लरू आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? साझेदारी वाली झील है। तो इसमें देखिए वो झील आपकी पुलिकेट है। पुलिकेट झील कौन से दो राज्य के बॉर्डर पे पाया जाता है? वो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील है? फुल्लर झील कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है।
और उत्तर प्रदेश में इसी झील से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है? निम्न झीलों में कौन असम में कौन सी अवस्थित है? इसमें देखिए हमीरसर है, कोलेरू है, सला झील है और चपनाला है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चपनाला झील जो है आपका असम में है। ठीक। और ये साला लेक कहाँ पे है? साला लेक ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। कोलेरू तो आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश। और ये हमीरसर ये गुजरात में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो वो झील आपका रूपकुंड, रूपकुंड झील है। इसका आंसर सी हो जाएगा। रूपकुंड झील एक प्रकार से हिम बर्फीली झील है। हिम झील है। हिम झील है। तो इसको रहस्यमयी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अलग अलग मौसम में इसका आकार बदलता रहता है। जैसे ठंडी के समय में बर्फ ज़्यादा पड़ता है तो उस समय इसका आकार जो है छोटा हो जाता है, और गर्मियों के समय में जब बर्फ पिघलता है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको रहस्यमयी झील बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो वो आपका अंचार झील। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंचार झील। सी सही हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में है। हमीरसर अभी जस्ट बताएं गुजरात में है आपका। कोलरी तो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश। और फुल्लर झील यूपी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक। हिमाचल प्रदेश में घेपन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कयाल क्या है? कयाल क्या है? केरल के लेगून है। इसको इसका आंसर डी हो जाएगा। केरल का एक लेगून है। केरल में जो भी लेगून झील पाए जाते हैं, लेगून झील जो भी है, उन सभी झीलों को क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो इसमें कोडाई कनाल जो है ये कृत्रिम झील है। बाकी सब जो है नेचुरल झील हैं। कुल्लू आंध्र प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील है? मीठे पानी वाली झील कौन सी है? मीठे पानी वाली झील अगर आप आयतन की दृष्टि से बोले, मतलब जल के आयतन की दृष्टि से बोलेंगे, तो बूलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील होगी। ठीक है। लेकिन अगर सरफेस एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप कहेंगे तो उसमें कौन सी हो जाएगा? कोल्लरू हो जाएगा। ठीक। तो इसमें ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है तो हम इसको जो है बूलर झील इसको मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी वाली झील है? मीठे पानी वाली झील अभी क्या बोले थे? इसमें चिल्का, सांबर, बूलर और लोकटक। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो नहीं, सी कैसे नहीं, एक मिनट। यहाँ पे देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, या तो एक से अधिक भी होगा। तो आप यहाँ पे देखिए चिल्का और ये बूलर, ये दोनों जो है एक प्रकार से मीठे पानी की झील हैं। और ये सांभर और लोकटक ये क्या लौड़ी झील है। तो दो दो आंसर इसमें बनेगा, इसलिए इसका आंसर ई सही हो जाएगा, मतलब एक से अधिक विकल्प सही होंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कूचामन, सरगोल, खाटू किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर जो है देखिए हिमनद है, गरान है, रामसर और लवण झील। तो लवण झील के नाम से ये सब जाने जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में
तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ पे है वो कैमूर में पाया जाता है। ठीक है, कैमूर में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कहाँ पे है? बिहार में कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घोंघा है, कनवार है, अनुपम है, कुशेश्वर झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनवार झील है। कनवार झील बिहार में एक गोखुर झील का उदाहरण है। और कनवार झील बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्र भूमि भी है। रामसर आर्द्र भूमि। बिहार पीसीएस का तैयारी करने वाले जो है ध्यान दें, इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है। आर्द्र भूमि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यायात्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यायात्सो के संदर्भ में कौन सा सही है? यह लद्दाख में स्थित है, तो इसका ये पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक, और यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल भी है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, नहीं, ये सतलज नदी द्वारा नहीं पाया जाता है। तो इसके 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 2 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? अरबी भाषा से हुआ। ठीक है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, तो ये तो बिल्कुल सही है, भारत में मानसून पाया जाता है। और इसका कारण क्या है? उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। हिमालय जो अपने देश में है, हिमालय पर्वत जो है, वो अपने देश में एक प्रकार से मानसून को डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर का काम करता है। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सबसे पहले आगमन भारत के किस राज्य में होगा? केरल में जो है सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। जब ये भारत का इस तरह से है, जब मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, तो सबसे पहले जो है केरल में, केरल के तट से जो है टकराता है, पश्चिमी घाट से जो है टकरा कर केरल में पहुंचता है। और यहाँ पे दक्षिण वाले पोर्शन पे यहाँ पे टकरा के एक शाखा पश्चिमी घाट में जाती है और एक शाखा जो है अरब बंगाल की खाड़ी से होते हुए जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये प्रिंट मिस प्रिंट हो गया है, ये 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। अभी जस्ट इसके बारे में चर्चा किए हैं। मानसून का दिशा किस तरह है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, इस तरह से, ऐसे ऐसे मतलब मानसून जाता है। ठीक है, ये भारत हो गया, मान लिए भारत इस तरह से हो गया। तो ये समुद्री मतलब अरब सागर से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान कौन सा है? यहाँ पे देखिए मुंबई, दिल्ली, लेह और बंगलुरु। तो लेह जो है सबसे सूखा स्थान है। लेह सूखा स्थान इसलिए है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे उत्तर जाते हैं तो आपका मानसून का प्रभाव कम होता जाता है। और ये काफ़ी ऊंचाई पे भी है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई बढ़ती है तो आपकी आर्द्रता जो है कम होती जाती है और वायु का टेम्परेचर कम होने लगता है, तो इसलिए जो है वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तापांतर मतलब, दैनिक तापांतर मतलब कि दिन में जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और रात में वहीं जो है टेम्परेचर कम होके 10 15 5 ऐसे हो जाता है। ठीक है,
तो उसको वहाँ पे टेम्परेचर दैनिक तापांतर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा स्थान कौन सा है? ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में जो है दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसमें देखिए मार्च अप्रैल है, और जून जुलाई है, सितंबर अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में मानसून इसलिए आता है क्योंकि मानसून उस समय लौट रहा होता है। ये जैसे भारत तट हो गया, मानसून जैसे इधर से पश्चिमी घाट से जाता है एक शाखा, एक पूर्वी घाट से जाता है। तो जब मानसून लौटता है लगभग जब ठंडी आती है, ठंडी के समय में जब लौटता है मानसून, तो इधर अरब सागर से होते हुए यहाँ से जलवाष्प ग्रहण करते हुए इधर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटों में जो है काफ़ी बड़े मात्रा में वर्षा करती है। ठीक, तो इसलिए नवंबर दिसंबर में वहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जलवायु मौसमी विस्थापन से इंगित है। भारतीय जलवायु जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है। तो मौसमी विस्थापन को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर हैं? स्थल तथा समुद्र का विवेधी तापमान। भारत में जो मानसून पाया जाता है वो स्थल पर टेम्परेचर कुछ रहता है और समुद्र का टेम्परेचर कुछ रहता है। मतलब दोनों के टेम्परेचर में, इधर सागर है, इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर में जब डिफरेंस रहता है तभी मानसून की जो है उत्पत्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जैसे जैसे दक्षिण में वर्षा ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आप उत्तर में आते हैं तो मानसून की अवधि भी कम होती है, तो बारिश भी कम होती है। ठीक, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। पूरब के पश्चिम से ओर घटती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट सही है। और अर्थात जो है पूरब से पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाएंगे, पूरब से पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाएंगे वृष्टि की मात्रा घटती जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इंडियन आईओडी परिघटना, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर। यहाँ पे कीवर्ड्स को आप जरूर ध्यान दिए, आपको हम इलिमिनेशन थियरी भी समझाते जाएंगे कि अगर आपको जो है एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कुछ कीवर्ड्स को पकड़ के कैसे आप आंसर को पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पश्चिमी हिंद महासागर है, ठीक है, और पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर। यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स क्या हो गया? पूर्वी प्रशांत महासागर दे दिया, तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पूर्वी हिंद महासागर होना चाहिए। ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर। तो पूर्वी हिंद महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर में विशेषित होता है। तो अगर यहाँ पूर्वी हिंद महासागर होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो ये गलत है। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल करती है। तो ये दूसरा इसका फैक्टर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़ों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाड़ों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका, यहाँ पे जाड़ों शब्द हो जाएगा, भूमिका निभाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर तथा शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है?
एक एक साइड जो है अमृतसर, अमृतसर पंजाब में, और क्या नाम से शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो दोनों एक ही अक्षांश पे हैं, लेकिन उनके जलवायु में भिन्नता क्यों है? ये अमृतसर जो है वो समुद्र से इसकी ऊंचाई बहुत कम है, और शिमला की समुद्र से ऊंचाई लगभग, इसकी ऊंचाई लगभग 250 से 300 मीटर है। 250 से 300 मीटर अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई है, और वहीं शिमला की लगभग तीन 3000 से 6000 के बीच में, 3000 से 6000 मीटर के जो है बीच में है। तो इसकी ऊंचाई अधिक है, इसलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है शिमला वगैरह में, और अमृतसर वगैरह में ज़्यादा होती है वर्षा। इसलिए दोनों का टेम्परेचर और दोनों का क्लाइमेट सिचुएशन जो है अलग हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई की भिन्नता के कारण। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता है? वो कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा इसमें से कोई नहीं, और दक्कन पठार, छत्तीसगढ़ का बेसिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का बेसिन, डी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का बेसिन जो है आपका, ये अरब सागर की शाखा से प्रभावित नहीं होता ये, बल्कि जो आपका बंगाल की खाड़ी से जो शाखा जाती है मानसून की, वहां से यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित करता है, मानसून का निवर्तन इंगित करता है कि मौसम जो है साफ हो गया है, आकाश जो है साफ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब ये नहीं होगा। स्थल पर तापमान के बढ़ने पर, स्थल के तापमान पे बढ़ने से, तो एक और तीन, ये भी तापमान, हालांकि तापमान भी बढ़ता है, तो ये एक और तीन ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए केवल एक ही विकल्प होगा। ठीक है, और इस मौसम में क्या क्या स्थिति होती है? जब मानसून का निवर्तन होता है उस समय आकाश साफ हो जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और रात रात जो है ठंडी हो जाती है, रात जो है ठंडी हो जाती है, और आर्द्रता जो है बढ़ जाता है, आर्द्रता, आर्द्रता जो है बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। हालांकि धूप वगैरह नहीं होता है, लेकिन गर्मी आपको जो है उमस जिसको बोलते हैं ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कार्तिक माह की उष्मा भी बोलते हैं। कार्तिक माह, माह का उष्मा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली पछुआ हवाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड्स को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ बोल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ ही होना चाहिए, और 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा वाले आर्द्र वायु, माइस्ट एयर मॉसेस, पछुआ हवाओं के भाग हैं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। इसमें देखिए, व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं के मध्य, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं के बीच, ध्रुवों के समीपवर्ती भूमध्य रेखा पर। इंटरट्रॉपिकल जोन जो है निम्न वायुदाब कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पे है, तो वहाँ पे टेम्परेचर एक तो सबसे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होता है, सनमनी वर्षा होती है, और यहाँ पे डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर
ज़्यादा होता है तो इसलिए निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है यहाँ पे डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि क्यों कम होती है? मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। ऐसा नहीं है, मानसून वहाँ पहुंचता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है। गर्मी से वर्षा का सीधा संबंध नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। ये भी स्टेटमेंट इससे सीधा संबंध नहीं है। हवाएं किसी प्रकार बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। अर्थात जो मानसून का जो सबसे उत्तरी भाग, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट से जो भी शाखा टकराती है, उसकी 3 शाखाएं होती हैं। इस तरह से 3 शाखाएं, जो सबसे उत्तर में शाखा होती है वो गुजरात से होते हुए आपका राजस्थान से होके जाती है, और गुजरात से राजस्थान से होके जाती है, और ये वहाँ पे जो अरावली पर्वत है उसकी दिशा लगभग लगभग लमसम उत्तर दक्षिण में हो जाता है। तो इसलिए जब मानसून जाता है तो मानसून को वो पर्वत जो है वहाँ रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो मानसून सीधा जो है चला आता है और उसको बीच में रोकने का काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मानसून है वो ऊपर जाके ठंडा नहीं हो पाता है। जब ठंडा नहीं होगा तो भारी जो जलवाष्प है वो भारी होकर वर्षा के रूप में गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है कोई बाधा नहीं बनता है मानसून के आने में। तो बाधा ना होने की वजह से वो वर्षा जो है नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित करें। भारतीय ऋतुओं, भारत में जो है मार्च मार्च से जो है नया साल शुरू होता है। ठीक है, मार्च से नया साल शुरू होता है। मार्च के समय में जो है सबसे पहला ऋतु बसंत का ऋतु होता है। ठीक, बसंत के बाद फिर गर्मी आती है, ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा आता है, फिर उसके बाद शरद आता है। तो तीन पहले आएगा, तीन तीन पहले आएगा, फिर दो आएगा। ठीक है, देखिए कौन से विकल्प में है। तीन, दो, फिर चार आएगा, फिर एक आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण है बिहार में उत्तरी जलवायु को किससे संदर्भित करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। CWG से जो है उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन से शब्दों से जो है उसको, कौन से शब्द उसका यूज किया? तो इसका आंसर देखिए, इसमें AMW है, AS है, CWG है, AW है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CWG हो जाएगा। ठीक, विशाल मैदान को जो जिस शब्द से वो डिसाइड किए हैं वो क्या है? CWG है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले ज़्यादा, अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जिसमें वर्षा होगा उसको देखेंगे, उससे फिर कम। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है आपका कोच्चि में होगा। यहाँ पे देखिए कोच्चि दो ऑप्शन में है। ठीक है, तो उसके बाद जो है कोलकाता भी दोनों में है, कोलकाता भी सही हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली या पटना में डिसाइड करना है, तो दिल्ली में जो है पटना से कम वर्षा होती है, तो पटना सबसे पहले आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से वापस होती हुई मानसून की दक्षिण पश्चिमी मानसून से संवहनी वर्षा से, सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे
जब मानसून का आगमन होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पूर्वी की दिशा में जो मानसून जाती है उससे वर्षा होती है। और जब बारिश धीरे धीरे कम होता है, अर्थात जब ठंडी आती है, ठंडी के समय में जो है मानसून का निवर्तन होता है, अर्थात उस समय उत्तर पूर्वी मानसून होता है। उत्तर पूर्वी मानसून का दिशा जो है उत्तर पूरब से और दक्षिण पश्चिम में हो जाता है, मतलब इस तरह से उसकी दिशा हो जाती है। तो इस तरह के जो हवाएं चलती हैं तो वो आपका अरब सागर से होते हुए और यहाँ पे जो है जलवाष्प अपने अंदर धारण करती है, और वो जलवाष्प यहाँ तटों से टकरा के ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़ी मात्रा में वर्षा करती है, ठीक है। तो लौटते हुए मानसून के उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे स्थानों में जो युग्म है उन ऐसा युग्म कौन सा है जिसमें दो नगर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक है। तो वो कौन से एरिया हैं? वो दोनों एरिया जो है अजमेर और शिलांग है। अजमेर जो है आपका राजस्थान में है, और शिलांग भी लगभग लमसम इसी अक्षांश से है। अजमेर में वर्षा कम क्यों होती है? अजमेर में वर्षा कम क्यों होती है? इसलिए अभी हम जस्ट आपको बताए थे, यहाँ पे जो अरावली पर्वत है, यहाँ पे जो अरावली पर्वत है उसकी दिशा कुछ लमसम जो है उत्तर दक्षिण में है। तो यहाँ से जो मानसून जाता है उसके पैरेलल समानांतर से होते हुए उससे टकराती नहीं है, और जो है ये पर्वत मानसूनी हवाओं को रोकता नहीं है। जब रोकेगा नहीं तो ये मानसूनी हवाएं ऊपर उठते हुए और ठंडी होते हुए फिर बारिश नहीं कर पाती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है। और शिलांग में जो है इसकी अपेक्षा जो है ज़्यादा बारिश होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा संबंधित कहाँ पे है? आम्र वर्षा का संबंध जो है आम की फसल से है। ये आम का फसल के लिए जो है आम्र वर्षा काफ़ी अच्छा, मतलब उत्पादन में काफ़ी बड़ा भूमिका निभाता है। कर्नाटक और केरल तमिलनाडु कुछ क्षेत्रों में जो है आम की फसल होती है, वो मानसून से पूर्व जो है वहाँ पे रिमझिम रिमझिम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आम का उत्पादन होता है उसके लिए वो बहुत ही फायदेमंद काम करता है। तो जिसकी वजह से इसको आम्र वर्षा इसका नाम जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। नेक्स्ट हम जल्दी ही दूसरे टॉपिक को लेके आएंगे, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जहाँ से आपको आर ओ या आर ओ पीसीएस में जो है आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पे आप स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से चलने वाले सारी प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।